Hello students, today we will discuss our last topic of the unit first, that is exercise 1.4. Before starting exercise 1.4, I want to tell you something about terminating and non-terminating numbers. Terminating numbers क्या होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं. 9th क्लास में आपको इसके बारे में बताया गया है, लेकिन एक बार रिपीट कर देती हूँ. Terminating numbers are those numbers which come to an end after few repetitions after decimal point. जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो डेसिमल के बाद हमें ज़ीरो लेनी पड़ती है, तो कुछ टाइम के बाद वो जो है नंबर टर्मिनेट हो जाते हैं, उसकी वैल्यू एंड हो जाती है, तो दैट इज़ कॉल्ड टर्मिनेटिंग नंबर्स. एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स आर दोज नंबर विच कीप ऑन कंटिन्यूइंग आफ्टर डेसिमल पॉइंट. और जो डेसिमल के बाद रिपीट होते रहते हैं, दैट इज दे गो ऑन फॉर एवर, दे आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स. तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा. इसमें आपने फाइंड करना है कि इज इट अ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर. तो बहुत सिंपल है, हम इसको डिवाइड करें और बता दें टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर. लेकिन हमें क्वेश्चन में ये एक क्लॉज है कि हमें डिवाइड नहीं करना है. विदाउट डिवीजन वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर वेदर इट इज़ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है कि आपने डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बनाने हैं प्राइम फैक्टर्स. जैसे यहाँ पर मैंने प्राइम फैक्टर्स बनाए हैं. तो प्राइम फैक्टर्स, इफ दीज प्राइम फैक्टर्स आर इन द फॉर्म ऑफ 5 और 2 रेज़ टू पावर n, या तो ये 10 के फैक्टर्स होने चाहिए. 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 × 5, या इसके डिनोमिनेटर में सभी 2 के फैक्टर्स बने या 5 के बने या दोनों के बने, तभी ये टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग. और यहाँ पर आप देखो इसके फैक्टर्स बने 5 की पावर 5, तो आपने लिखना है सिंपल, द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 5 रेज़ टू पावर n, देयरफॉर इट इज़ टर्मिनेटिंग. कंडीशन है कि डिनोमिनेटर जो है वो या 5 की पावर में होगा या 2 की पावर में, या फिर बोथ. सेकेंड इसका पार्ट है 17/8. 8 के फैक्टर्स सिंपल हैं, 2 × 2 × 2 यानी कि 2 की पावर 3. तो हमारा डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है? 2 रेज़ टू पावर n, तो इट इज़ टर्मिनेटिंग. थर्ड पार्ट 64/455. यहाँ पर 455 के फैक्टर्स बनाए तो बने 5 × 7 × 13, 5 × 7 × 13. तो यहाँ पर देखेंगे हम, रादर देन 5 देयर वर द 2 फैक्टर्स 7 and 13. ठीक है, तो ये 2 फैक्टर्स हैं जो नहीं होने चाहिए थे. इट इज देयरफॉर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बिकॉज द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज़ टू पावर n × 5 रेज़ टू पावर n. ये 2 और 5 की पावर में नहीं आ रहे, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है. नेक्स्ट पार्ट इज 15/1600. तो इसमें 1600 के फैक्टर्स बने 2 रेज़ टू पावर 6 एंड 5 रेज़ टू पावर 2. आप चाहे तो इसको कैंसिल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं भी करोगे तो इट्स ओके. तो हमारा बना 3/2 रेज़ टू पावर 6 × 5. तो यहाँ पर हमारे नीचे क्या आया डिनोमिनेटर, या तो 2 के फैक्टर्स आए या फिर 5 के आए. देयरफॉर इट इज़ टर्मिनेटिंग बिकॉज इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2 and 5 रेज़ टू पावर n. और जो इसके रेस्ट ऑफ द पार्ट्स हैं वो आप खुद सॉल्व करेंगे. एंड द सेकेंड सम ऑफ इट इज 13/3125. इसमें आपने डिवाइड करने के बाद वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या है. इसको डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करना है. तो आप चाहे तो इसको सिंपल डिवाइड कर सकते हो, फिर भी निकाल सकते हो, लेकिन डिवीज़न जो है वो बहुत लॉन्ग मेथड हो जाएगा. हमने सिंपली अभी फैक्टर्स बनाए थे, वही फैक्टर्स हमने अप्लाई कर दिए. तो एक मैं आपको इजी फॉर्मूला बता रही हूँ कि अगर यहाँ पर 5 की पावर आई है तो जितनी 5 रेज़ टू पावर है उतनी ही 2 रेज़ टू पावर से आप मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे. तो नीचे उससे क्या हो जाएगा, हमारा 10 बन जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी है a की पावर m × b की पावर m इज इक्वल टू a × b रेज़ टू पावर m. यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी लिखी है यूजिंग a रेज़ टू पावर m × b रेज़ टू पावर n
इज इक्वल टू a इंटू बी रेज़ पावर m। तो पावर दोनों की कॉमन हो जाती है, 5 और 2 मल्टीप्लाई हो गए, दैट इज 10 रेज़ पावर 5। तो उससे क्या हुआ, हमने सिंपल ऊपर मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल यहाँ पर 5 है, 10 रेज़ पावर, तो पीछे से 5 डिजिट लेने हैं, 3 थे हमारे पास, 2 हमने खुद से 0 लगाए तो डेसिमल यहाँ पर लग गया। सेकेंड पार्ट 17/8, इसके भी 2 रेज़ पावर 3 थे फैक्टर्स, तो 2 रेज़ पावर 3 है, इसलिए इसको हमने 5 रेज़ पावर 3 से मल्टीप्लाई किया, ताकि हमारा जितनी पावर यहाँ पर है उतनी ही यहाँ पर लेनी है आपने। अगर हमारे पास 2 है तो हम 5 की लेंगे, अगर 5 है तो हम 2 की लेंगे। जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे उसी से ही डिवाइड करोगे। तो यहाँ पर 5 रेज़ पावर 3 बन गया 125। 125 को 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 रेज़ पावर 3 का मीनिंग है 1000। तो 3 डेसिमल हमने यहाँ पे 3 प्लेस छोड़ के डेसिमल प्लेस कर दिया। नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट, इसमें हम वही पार्ट सॉल्व करेंगे जिसका हमने फर्स्ट पार्ट में निकाले हैं टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग सॉल्व नहीं होंगे, ओनली टर्मिनेटिंग। तो 1600 के फैक्टर्स पीछे जैसे बनाए थे, यहाँ पर अब हमारे पास 2 तरह के फैक्टर्स हैं, एक 2 का है और एक 5 का है। तो 2 कितने हैं हमारे पास, 6, तो हमने 5 है 1, यानी कि अगर 5 भी 6 होते तो हमारा 10 रेज़ पावर बन जाना था। तो हमने अपने से क्या किया, 5 की पावर 5 ली, उसी से डिवाइड किया और उसी से मल्टीप्लाई किया, तो नीचे हमारी 10 रेज़ पावर 6 बन गई। अब हमने 6 यहाँ पर प्लेस छोड़ के डेसिमल प्लेस करना है। 1 2 3 4 ऑलरेडी थे, 2 हमने जीरोस लगाए, डेसिमल लगाए। तो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आप खुद सॉल्व करोगे। और आज हमारी इसी के साथ यूनिट जो फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गई है। ऑन द मंडे वी विल स्टार्ट विद आवर सेकेंड यूनिट। थैंक यू।